तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे? अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। भारत में जो कुछ हो रहा है सरकार कर रही है, तो सरकार कर रही है तो सरकार ही मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहती है। तो भाई अभी से ये क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। अब जब किसी के सर पे आके पड़ेगी तो अपनी जान के बचाने के लिए आदमी हाथ पैर तो मारता ही है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आपको नहीं दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया? इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे? अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री सारे के सारे बेईमान है। जो घटना वहां पेश आई है हल्द्वानी में, वो इंतहाई तकलीफ देह है कि बाकायदा वहाँ मस्जिद मदरसे को मिसमार करके ज़बरदस्ती माहौल को ख़राब किया गया। और माहौल के ख़राब करने के बाद अगर लोगों ने एहतजाज किया तो उन पर गोलियां चला दी गईं और 6 आदमियों को वहाँ गोलियों से भून डाला गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। ये इंतहाई जो है, जो कुछ हुआ है, बड़ा तकलीफ़ देह है। और ये मुल्क के
अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश है एक ये कि हुकूमत ये चीज़ें पैदा ना करे, ऐसा माहौल ना पैदा करे जिससे नफ़रतों की दीवारें खड़ी हो जाएं और मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखने की कोशिश करे। यही आखिरी पैगाम है हमारा तो सभी लोगों से, दरख्वास्त हुकूमत से भी यही है। हम इस मुल्क के अंदर सैकड़ों साल से रह रहे हैं और तमाम मज़हब के लोग रहते आए हैं। कोई नफ़रतें हम में नहीं थी, किसी तरह की कोई तफरीक नहीं थी, हर एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होता था। अब ये चंद साल से ही ये क्या चीज़ पैदा हो गई कि हिंदू और मुसलमान एक अच्छा खासी एक ऐसी जो है माहौल बनाया गया है जिससे ये नफ़रतें बढ़ी हैं। हिंदू एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह की नफ़रतें पैदा की जा रही हैं ताकि आने वाला 24 का इलेक्शन जो है वो उसमें ये चीज़ पैदा हो जाए। अब आगे हम तो अपील ही कर रहे हैं, यही कोशिशें भी कर रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बाकी रहे और आपस में ये चीज़ें पैदा ना हो। अल्लाह करे इस मुल्क की हिफाजत हो, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बाकी रहे, आपस में किस तरह की तकसीम ना हो। हमारी कोशिश भी है, मेहनत भी है, दुआ भी है। नहीं, खुदा ना करे पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो। हम तो ये बात नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जैसी सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करे और हम चाहते भी नहीं है, ज़बान से भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालना चाहते कि मुल्क में साहब कोई बंटवारे हों, कि मुल्क में कोई ऐसा माहौल बने। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी है। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क में जैसे अमन रहा है आज़ादी के बाद, इसी तरह यह अमन अमान बाकी रहे मुल्क में। आपका खून और हमारा खून, दोनों का तो खून लाल है, न सफ़ेद आपका है न सफ़ेद हमारा है। और जब आज़ादी के बाद से 75 साल हमने जिस दस्तूर के मुताबिक गुजारे, वही दस्तूर हमें बचा सकता है, वही दस्तूर मुल्क को भी बचा सकता है। आप उस दस्तूर के मुताबिक चलते रहिए, कोई झगड़ा नहीं हम में आराम में। लेकिन आप दस्तूर को उठाकर रख दें अगर, और आप कोई दूसरा दस्तूर लेके लागू करने लगें, तो देखिए मुल्क में ये नफ़रतें पैदा होंगी और फिर मुल्क के अंदर जो कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं इससे ज़्यादा ख़राब होने की सूरत हाल पैदा होगी। इसलिए हमारी तो दरख्वास्त है अपने हिंदू भाइयों से भी कि भाई जिस तरह आज तक आपने हमें अपना भाई बनाकर और छोटा भाई समझकर इस मुल्क के अंदर हमारे साथ शामिल रहे हैं। मुसलमानों ने आज तक आज़ादी के बाद से लेकर कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। मुसलमान तो हमारी जितनी पार्टियां बनी सब हिंदू भाइयों ने बनाई और मुसलमान उन्हीं सारी पार्टियों में शामिल होता रहा। मुसलमान तो चाहता ही नहीं है। मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग चले गई, यहाँ से पाकिस्तान चली गई या यहाँ से केरल चली गई। इस इलाके के अंदर कहीं भी जितनी पार्टियां हैं सारी हिंदुओं ने बनाई और मुसलमान उन्हीं पार्टियों में शामिल रहे हैं। जाटों ने पार्टी बनाई, उनकी हैसियत क्या है मुल्क में? वो 2% 2.5% हैं, लेकिन मुल्क के मुसलमान मुल्क में 14% और 16% होने के साथ साथ उनके साथ शामिल रहा। वीपी सिंह ने पार्टी बनाई, मुसलमान उनके साथ शामिल रहा है। मायावती जी ने पार्टी बनाई, मुसलमान उनके साथ शामिल है। कांग्रेस ने जो कुछ पार्टी बनाई, मुसलमान उनके साथ शामिल रहा। इसलिए मुसलमान ने कोई पार्टी नहीं बनाई मुल्क में आज तक भी, सियासी पार्टी।